हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज चल रहे हैं सीखने मेटल नॉन मेटल में साल्ट पोर्शन जो है आपका साल्ट साल्ट फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। साल्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है कॉमन साल्ट जो होता है आपका उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। कॉमन साल्ट फॉर्मेशन, इसके बाद हम लोग वाशिंग सोडा फॉर्मेशन, ये सब सारा जो है क्रम से सीखने वाले हैं। कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं कॉमन साल्ट, इसको हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NaCl। इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन साल्ट है, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द केमिकल्स। कॉमन साल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल। तमाम सारे केमिकल को बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, यानी NaCl का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग? फॉर द फॉर्मेशन फॉर द for the formation of for the formation of common salt, be be reduced H from acid। जैसे HCl का रिएक्शन अगर हम कराते हैं Na से, तो H का क्या होता है, यहाँ से रिमूवल हो जाता है, यानी NaCl बनता है। प्लस H2 जो है रिड्यूस हो जाती है, तो 2HCl NaCl2, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2NaCl। तो फिर आपको 2Na भी करना होगा। यहाँ से 2Na हो गया, यहाँ से Cl भी आपका 2 बराबर हो गया, और H2 और H2 भी यहाँ से बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला आपका कॉमन साल्ट। और दूसरा अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaOH। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, तो इसके लिए आपको यह पॉइंट ध्यान देना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड
इज प्रोड्यूस्ड बाय द electrolysis of a concentrated concentrated aqueous solution of sodium chloride, which is called brine, which is called brine। तो आपको यहाँ पर ब्राइन याद करके चलना है, क्या ब्राइन किसे कहा जाता है। तो आप एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला लेंगे 2NaCl plus 2H2O gives out इलेक्ट्रोलाइसिस में देखेंगे 2NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2। तो यहाँ पर हमको फॉर्मेशन करना था 2NaOH का, जो कि NaCl से वाटर के रिएक्शन से क्या होता है हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिक सोडा। एक कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट साल्ट फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट साल्ट फॉर्मेशन है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको। कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, तो इसमें तीन आपकी रिएक्शन मिलेगी आपको। पहले तो NaCl क्लोरीन, और उसके बाद अमोनिया NH3 प्लस हम लोग क्या करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका जो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे 2NaHCO3। देखिए NaHCO3 ही है, पर इसको हमने दो मॉलिक्यूल लिया है और इसको क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन करना है। हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 और प्लस मिल जाएगा CO2 और प्लस मिल जाएगा H2O। तो फिर से हमें ज़रूरत है किसकी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, इसको सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सोडा एस के नाम से जानते हैं। तो सोडा एस को ले लेंगे Na2CO3, इसका हम रिएक्शन करा देंगे आपके 10H2O से। 10H2O से रिएक्ट कराने पर ये बन जाएगा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ साल्ट
Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और साथ साथ वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसको हम आपको समझाते हैं। अगला जो है, अब देखिए आपको हम केवल फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको एक चीज़ और प्रिपरेशन करनी है कि जो है आपके इसको जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी सीखना है, ठीक है। तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखवाई है वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर केवल हम जो है सीख रहे हैं फॉर्मेशन, तो बेकिंग सोडा का भी फॉर्मेशन फिलहाल अभी हमने इसके आगे वाले उसमें बताया था, आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लिखनी होगी। अगर आप पिछला वाला तैयार कर लेते हैं तो दो रिएक्शन एक साथ तैयार हो जाएगी, NaCl प्लस यहाँ पर CO2 प्लस H2O और प्लस अमोनिया NH3, ये कर लेते हैं। आप यहाँ ये अमोनिया यहाँ भी लिख सकते हो, तो कुछ मतलब नहीं होता, आप लिखेंगे NaHCO3 NaHCO3 और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये जो आपका बनता है ये आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आपका बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब इसी का हम मान लीजिए डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारा हेल्प हो जाता है क्या करने में, आपके वॉशिंग सोडा को बनाने में। उठाते हैं इसी को, टू स्ट्रेंथ में लिखते हैं, NaH लिख देते हैं, CO3 लिख देते हैं, ये समझने के लिए बता रहे हैं। फिर इसको हम हीट करते हैं, यहाँ पर हीट लगाते हैं, फिर से बन जाता है Na2CO3 इस तरीके से, प्लस CO2 और प्लस H2। फिर से इसको उठाते हैं और उसका क्या करते हैं, 10H2O से रिएक्शन करा देते हैं, और जैसे ही 10H2O से रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 इंटू 10H2 बन जाता है। यानी ये वॉशिंग सोडा भी बन जाता है आपका, वॉशिंग सोडा, और यहाँ से आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो बहुत ही कंप्लीट रिएक्शन जो होती है वो दोनों के बारे में आपको बताती है। तो यहाँ से अच्छे से इसको तैयार करें बेटा, और नंबर अच्छे से लाएं। नेक्स्ट आपका है ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस जो होता है, और प्लस Cl2 जो होता है, उसके रिएक्शन कराने से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और प्लस H2O का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ब्लीचिंग पाउडर से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन दोनों को आप क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। तो बेटा आपको ये याद कर लेना है फॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग किसकी सीख रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम PO&P के नाम से जानते हैं, यानी POP के नाम से जानते हैं। POP यूज्ड इनटू द वाइट वॉशिंग, आपके घरों के अंदर वाइट वॉशिंग के लिए, पिट्टी वॉशिंग के लिए, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे बनाते हैं, कैल्शियम
सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म यानी H2O, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म लेते हैं। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब ध्यान ये देना है, या तो 373 केल्विन होना चाहिए, या तो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे ऊपर हीटिंग जो है नहीं होनी चाहिए, ना इससे नीचे की हीटिंग होनी चाहिए। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 तो बच्चों यहाँ पर CaSO4 और प्लस हाफ H2O का यूज होता है, और यहाँ पर भी आपका जो है 1 कंप्लीट और 1 हाफ का यूज होता है। ठीक है, इसको शुरुआत में इस तरीके से ब्रेक कराया जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ये मस्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं किया जाएगा तो फिर इसकी जो कंपोजिशन प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है। मतलब ये वाटर के साथ सेटिंग नहीं करता, और फिर अगर ये वाटर के साथ सेटिंग नहीं करेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा, आप इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें हाफ H2O यानी 1/2 और प्लस 1 कंप्लीट 1 हाफ को अगर देखते हैं तो हाफ एंड हाफ, तो कुल मिला के ये जो बनता है वो पूरा का पूरा 2 बन जाएगा, यानी हाफ एंड हाफ एक हो गया और 1 + 1 = 2 हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 इंटू 2H2O 100 डिग्री सेल्सियस 2CaSO4। अब देखिए यहाँ पर 2Ca आ गया, SO4 इंटू H2O प्लस 3H2O। ये आपका हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी P2P। तो इस तरह से आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इसका यूजेस आप पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ये जो है आपके जो है हॉस्पिटल के अंदर प्लास्टर वगैरह करने में, पीओपी करने में, वाइट वॉशिंग करने में, और न मत कुछ ऐसे जो है कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाने में, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी फील्ड्स, तमाम सारे फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू शुड बी लर्न फॉर द एग्ज़ाम पर्पसेस। आपको इसको एग्ज़ाम पर्पस के तौर पर क्या करना है, याद करना है। तो बेटा जो क्लास के अंदर में साल्ट फॉर्मेशन की जो वीडियो दी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू के तौर पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यू शुड बी लर्न बिफोर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।